इजरायली एजेंसी के दुनिया भर में 30 से ज़ायद इंतखाबात पर असरअंदाज होने के इंकशाफ के बाद कांग्रेस ने आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मोदी हुकूमत ने इंतखाबात जीतने के लिए इसराइली एजेंसियों का लिया सहारा, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ का भी लगाया इल्ज़ाम। देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है। अब आरएसएस से मुंसलिक मैगजीन पंचन्या ने सुप्रीम कोर्ट को ही बता दिया एंटी नेशनल। अपने मजमून में लिखा कि मुल्क मुखालिफ ताकतें सुप्रीम कोर्ट को हथियार के तौर पर कर रही हैं इस्तेमाल। मैगजीन ने बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म को हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा भी करार दिया। बीबीसी दफातर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापामार कार्रवाई तीसरे रोज भी जारी। गुज़िश्ता 10 सालों के मालियाती लेन देन की जांच पड़ताल कर रही है ईडी। अपोजिशन की शदीद नुक्ताचीनी। ओवैसी और ममता बनर्जी ने बीबीसी दफातर पर छापामार कार्रवाई पर मोदी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। ममता बनर्जी ने हुकूमत को हिटलर से ज़्यादा खतरनाक करार दिया। ओवैसी बोले, यही बीजेपी इमरजेंसी दौर में बीबीसी की रिपोर्टिंग की कर रही थी तारीफें। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की 60 सीटों के लिए आज डाले गए वोट। 2 मार्च को होगी वोटों की गिनती। 79% लोगों ने अपने हक के राय दही का किया इस्तेमाल। महरौली में गैर कानूनी तजावुजात मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल के लिए लगी रोक। मुतासिरा खानदानों को राहत फराहम करने के लिए वज़ीर आला केजरीवाल ने तजवीज़ को दी मंजूरी। गुज़िश्ता दिनों हदबंदी के बहाने डीडीए ने मकानात तोड़ कई अफराद को कर दिया था बेघर। कांग्रेस रहनुमा सलमान खुर्शीद ने योगी आदित्यनाथ से मांगी माफ़ी। योगी पर तबसरा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था मुकदमा। बयानी हल्फनामे में खुर्शीद ने कहा, मैंने सिर्फ दोहराया था अमिताभ बच्चन का जुमला, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का नहीं था मकसद। टीपू हामियों से मुताल्लिक कर्नाटक बीजेपी सदर नलिन कुमार कतील के इश्तियाल अंगेज बयान पर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बोले, हम ले रहे हैं टीपू का नाम तो क्या कर लेंगे कतील। गुज़िश्ता रोज कतील ने कहा था कि टीपू के औलाद को भेज दिया जाना चाहिए जंगल। कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर हूं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। इलेक्शन से कबल हनुमान और टीपू के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी रहनुमा। ओवैसी ने पूछा, क्या वज़ीर-ए-आज़म भी कतील की ऐसी बातों पर करते हैं इत्तिफाक? प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा, हम मिटा देंगे, मार देंगे। अरे भाई, करप्शन का नाम लेने और करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। कानपुर देहात में तजावुजात हटाने की मुहिम के दौरान माँ बेटी की मौत मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। सीबीआई जांच का किया गया मुतालबा। मौके पर मौजूद तमाम एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और मुतवफ़्फ़ी अहल खाना को मुआवजा देने की भी मांग। मुल्क की अदालतों में नाफिज कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने से मुतालिक दरख्वास्त अब चीफ जस्टिस के पास पहुंची। अर्जी में कॉलेजियम निज़ाम को ख़त्म करने और नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NGAC को बहाल करने का भी किया गया है मुतालबा। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी है रस्साकशी। चीनी गुब्बारे को जासूसी गुब्बारा बताकर मार गिराने के बाद अब अमेरिका का एतराफ़। कहा, इसमें जासूसी आलात का नहीं मिला कोई इशारा। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने चीन को गुब्बारे का मलबा देने से भी किया था इनकार, जबकि चीन ने वजाहत की थी कि सिर्फ मौसम की जानकारी हासिल करने का काम करता था गुब्बारा। भटकल के जुमला हुफ़ाज़ के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म जमीयतुल हुफ़ाज़ भटकल के अगले 3 साला मियाद के लिए नवमुंतखब अहदेदारान का इंतखाब। मौलाना नामतुल्लाह अस्करी नदवी सदर और मौलाना अमीन रुकनुद्दीन नायब सदर मुकर्रर। नौजवान आलिम दीन मौलवी अब्दुल्ला शुरेह नदवी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब। SSLC में ज़ेर तालीम तलबा की तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए अब राबिता सोसाइटी और तंजीम भटकल का अहम कदम। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में कोचिंग क्लासेस का अहतमाम। पुराने महल्ले वालों के लिए तंजीम हॉल, जबकि नवायत कॉलोनी, मदीना कॉलोनी समेत आसपास के तलबा के लिए राबिता सोसाइटी में किया गया है कोचिंग का इंतज़ाम। असर बाद और इशा बाद तलबा कोचिंग सेंटर से उठा सकते हैं फ़ायदा। 19 फरवरी तक दफ्तर पहुँच कर फार्म भरने की जिम्मेदारान की अपील। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।